बाबा केदार बुलाते हैं लेकिन एजेंट पहले पहुंच जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु मन में श्रद्धा और आंखों में उम्मीद लिए केदारनाथ धाम की ओर निकलते हैं, लेकिन इस बार रास्ता आसमान से जाना था और आसमान में भी जगह दलालों ने पहले से ही बुक कर रखे थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 23,000 लोगों ने हेली टिकट की बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्रयास किया, लेकिन टिकट सिर्फ 7,000 ही जारी हो सके। अब सवाल ये नहीं कि बाकी 16,000 लोगों को टिकट क्यों नहीं मिला, सवाल ये है कि जिन्हें मिला क्या वो वाकई यात्री थे या व्यापारी। उत्तराखंड सरकार ने शक की सुई सही दिशा में घुमाई। आईपी एड्रेस की जांच शुरू हो गई ताकि पता चल सके कि कहीं एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों टिकट तो नहीं निकले। श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में 7,000 से ज्यादा टिकट बुक हो गए। इसके बाद IRCTC की वेबसाइट पर टिकट विंडो बंद हो गई। लोगों ने आश्चर्य जताया कि आखिर इतनी जल्दी सारी सीटें भर कैसे गई। क्या ये बाबा के भक्तों की भारी भीड़ थी या फिर कहीं कोई गड़बड़ी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। साल 2022 में कंफर्म रेलवे टिकटों को लेकर एक बड़ा स्कैम उजागर हुआ था, जिसमें एजेंटों ने विदेशी सॉफ्टवेयर की मदद से टिकट बुक कर भारी मुनाफा कमाया। तब कई दलाल गिरफ्तार हुए थे और हजारों फर्जी ID बंद की गई थी। अब केदारनाथ की हेली सेवा में भी कुछ वैसा ही खेल होने की आशंका जताई जा रही है। IRCTC को पिछले साल से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग कराए। मंगलवार को जैसे ही दोपहर 12 बजे टिकट बुकिंग शुरू हुई, वैसे ही कुछ देर में मई महीने की सभी सीटें फुल हो गई। टिकट बुक करने की प्रक्रिया कोई साधारण नहीं है। इसके लिए यात्रियों को नाम, मोबाइल नंबर समेत एक विस्तृत फॉर्म भरना होता है और फिर OTP के माध्यम से ये पुष्टि की जाती है कि बुकिंग सही व्यक्ति द्वारा की जा रही है। इसके बावजूद हजारों लोग OTP का इंतजार करते रह गए और तब तक विंडो बंद हो चुकी थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 23,000 लोगों ने बुकिंग के लिए प्रयास किया, लेकिन केवल 7,000 टिकट ही जारी हो पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये टिकट सही यात्रियों को मिले या फिर किसी दलाल सिंडिकेट के हाथ लग गए। उत्तराखंड सरकार ने अब बुकिंग के दौरान इस्तेमाल हुए IP एड्रेस की जानकारी मांगी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि टिकट किसने और कहां से बुक किए। IRCTC की प्रणाली को भले ही फुल प्रूफ कहा जाता हो, लेकिन बीते कुछ सालों में इसके साथ ही कई बार छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं। इसीलिए इस बार भी शक की सुई एजेंटों की ओर घूम रही है। अगर जांच में कोई गड़बड़ी पाई गई तो यह न केवल यात्रा की व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगा, बल्कि हजारों भक्तों की आस्था को भी ठेस पहुंचेगी। IRCTC की वेबसाइट को देश के सबसे सुरक्षित बुकिंग प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि समय समय पर इसकी सुरक्षा प्रणाली को भी हैक और बाईपास किया गया। ऐसे में ये दावा करना कि टिकट बुकिंग में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती, अपने आप में गलत साबित हो रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होती तो हजारों लोग OTP के इंतजार में मायूस न होते। ज्यादातर लोगों को OTP ही नहीं मिला, जबकि उनके मोबाइल नंबर पहले से ही IRCTC में रजिस्टर्ड थे। इससे ये शक और गहराता है कि सिस्टम को बाईपास कर किसी तकनीकी माध्यम से बड़े स्तर पर बुकिंग की गई। केदारनाथ धाम के प्रति लोगों की आस्था निर्विवाद है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए कठिन यात्रा करते हैं, लेकिन टिकट बुकिंग जैसी व्यवस्था अगर पारदर्शी न हो तो इससे न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है, बल्कि सरकार और प्रशासन की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। अब सभी की निगाहें उत्तराखंड सरकार और IRCTC पर टिकी है। क्या वो इस मुद्दे की गहराई से जांच कर दोषियों को सामने लाते हैं या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं, आस्था का सफर है, लेकिन जब आस्था भी बुकिंग स्लॉट बन जाए तो जरूरी है कि सवाल पूछे जाएं और जवाब मांगे जाएं। इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट रायशुमारी।